रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के हवाले से आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ईटा के जो जितने भी पेपर्स हैं उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है बेटा। और परसेंटेज कहते किसे जी? परसेंटेज एक्चुअली देखें, हम जब किसी बंदे को ये कहते हैं कि कोई बंदा कहता है कि मेरे 1200 में से 700 मार्क्स हैं, तो ये बात इतनी अच्छी समझ नहीं आती। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इसके 70% मार्क्स हैं तो एकदम बात समझ आ जाती है कि वो लायक है नालायक है क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 भी किसी भी चीज़ के हम असेसमेंट एवोल्यूशन हम उसको जज करते हैं। ठीक है, उसकी टेस्ट करते हैं जब 100 के एतबार से, चाहे कोई भी आपके पास डेटा हो जिसमें आपका ये 1200 में से 700, तो इसको हम कह दिया जी इसके 70% मार्क्स हैं, 60% मार्क्स हैं। तो अब इसके लिए कोई आपके पास जो है कोई ख़ास वो नहीं है कि भाई आपने आउट ऑफ 100 लेना। कोई भी डेटा आप ले सकते हैं जो आउट ऑफ 100 के साथ जब यानी 100 में से मतलब ये कि आप उसको 100 के साथ कंपेयर करेंगे। किसी भी डेटा को 100 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो उसे परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज निकालते हैं तो उसका फार्मूला ये है, अपने ज़हन रखिएगा कि आपके लेट्स पे एक बंदे के उसने जितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है, 700 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, या 750 मार्क्स लिए हैं 1100 में से, तो उसके लिए ये होगा 100 लिए हैं तो उसके क्या फार्मूला होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें ये होगा 750 को आप क्या करेंगे, ये मार्क्स ऑब्टेन हैं, 1200 ये टोटल मार्क्स हैं। ठीक है बेटा, तो 750 को आप डिवाइड कर देंगे मार्क्स ऑब्टेन 1200 पर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ जी? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें आप आसानी से इसको इसकी एवल्यूएशन कर सकते हैं। जैसा कि देखें लिखो है 750 12 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बेटा, तो अब आप देखें इस जीरो को जीरो से भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह बेटा यहां से आप दोबारा 2 के डबल से कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके 5 आ गया, ये आपके पास 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह मजीद कैंसिल नहीं होता तो आपको होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 6 पे डिवाइड कर दोगे तो जो परसेंटेज आपके पास आ गई वो लिख दोगे। इसमें बच्चों के और मसला बताता होता हूं कि आप सिंपल 750 को 1200 में डिवाइड कर दें। मैं मिसाल वैसे देता हूं, लेट्स सपोज आपके पास आ जाते हैं 0.687, तो बेटा आप इसको बेशक 100 से मल्टीप्लाई ना कर दो, 100 के आगे 2 जीरो ना बेटा, पॉइंट को 2 आगे ले आओ तो 68.7 इसकी परसेंटेज बनती है। यानी अगर आपके एमसीक्यू में 68.7 लिखी हुई है तो आप ये 0.687 को देख लें, यहां से 2 आगे, यानी 100 के साथ मल्टीप्लाई करने का टाइम जाया ना करें, ये बात से रखिएगा। तो ये एक परसेंटेज निकालने का आसान तरीन तरीका है कि गिवन बाय टोटल इनटू 100। एक इसमें एमसीक्यू आती है लेकिन ये रेयर आती है। ज्यादा आपके पास ज्यादा होता है कि आपसे ये कहा जाता है कि आप हमें बताएं एक बंदे के 40 आप बताएं कि मिसाल के देता हूं जी 750 का 750 का 50% क्या होगा? 750 का 50% क्या होगा? ठीक है, या 750 का 60% क्या होगा? तो जब आपके पास इस तरह आ जाए कि भाई कोई टोटली 750 है और आप उसका 60% बताना है तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो आप उसका परसेंटेज बताएंगे बेटा ऐसा 750 मल्टीप्लाई बाय 60 बाय 100। ठीक है, जब भी लफ्ज ऑफ हो जब लिख लो वहां मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, यानी आपको बताया जाएगा जी, वो आपसे सवाल होगा व्हाट इज, ठीक है, लेट्स सपोज 60% ऑफ, ठीक है, मिसाल देता हूं 800। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60% के साथ। ठीक है, परसेंट का मैंने कहा बेटा 1/100 होता है 100 में से। ठीक है, तो आप करेंगे 800 मल्टीप्लाई 60 बाय 100। ठीक है, 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, 8 6 48, तो ये 48 आते हैं बेटा। इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं। ठीक है बेटा, वो जो गिवन बाय टोटल इनटू 100 चूंकि वो बहुत इजी है वो इतना नहीं आता, ये ज्यादा होता है कि व्हाट इज 60% ऑफ 800। इस तरह की आप अपनी जिसके पास पास पेपर्स हैं देख लें परसेंटेज किस तरह के क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, एक ये आता है बेटा, ये आपको निकालना आगे सबको ये बात क्लियर होगी बेटा। कभी जब भी आपके पास आएगा व्हाट इज 60% ऑफ 800, व्हाट इज 80% ऑफ 1200, व्हाट इज 30% ऑफ 1000, तो बेटा वो जो भी आएगा उसका तरीका ये होगा कि आप सिंपल उसके नंबर को उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट की जगह परसेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, 60/100 कर देंगे, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। नीचे ऑप्शन होंगी 48 होगी, 50 होगी। ठीक है, तो आप इनके जो एमसीक्यूज मैथमेटिक्स होते हैं बेटा इसके 60 मार्क्स होते हैं।
ये तो आप सॉल्व करें, जो आपके पास सोल्यूशन आ गया वो वहां मौजूद होगा। ठीक है, बहुत सारे केसेस में होता है कि उसके 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको उसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करके उस ऑप्शन पे पहुंचना होता है। ठीक है, बाकी अमूमी तौर पे जनरली यही होता है कि आप सिंपली सॉल्व करते हैं और आपके पास एमसीक्यूज का बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाता है। जनरली यही होता है बेटा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया परसेंटेज के हवाले से। अब एक और चीज जो आती है परसेंटेज और फ्रैक्शन के हवाले से, वो मैं बता देता हूं कि लेट्स सपोज देखिए आपके पास लिखा होता है कि 2.5%, 2.5 ये लिखा होता है और कहा गया जी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। इसको क्या करें बेटा? परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, इसको जरा देख लें। व्हाट इज 2.5 इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। मैंने शायद इसका समझ डाल दिया। इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? तो इसको कैसे करेंगे? या तो होता है कि व्हाट इज, ये फ्रैक्शन है ना, डेसिमल फ्रैक्शन। इस डेसिमल फ्रैक्शन की परसेंटेज आप कैसे बनाएंगे? इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये देखो जी 2.5, ठीक है, पॉइंट को खत्म कर दें तो ये होगा जी 25/10। ठीक है, आपको मैंने कहा है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यहां आपको चाहिए 1/100, जबकि 10 तो आपके ऑलरेडी मौजूद है। ये बड़ी कीमती बात है बेटा, 10 तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आप क्या करें, चूंकि 10 की कमी है, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10 कर लें। मैथ्स में कोई काम खुद से नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा काम कर सकते हैं जिससे फर्क ना पड़े। तो 10/10 आप सबको होता है 1 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको 10/10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 10 ही के साथ क्यों किया, 5 के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा मैंने आपको कहा मुझे नीचे 100 चाहिए, तो 10 तो ऑलरेडी था, तो 10 10 से 100 होते हैं, इसलिए बेटा मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये मेरे पास आ गया 225 बाय, अब देखो ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 250 हो जाएगा, और 10 into 10 का तो होगा बेटा 100। अब 250 100 को अलग कर दें 1/100। ठीक है बेटा, तो ये 250 और 1/100 की जगह आप लिख लोगे परसेंटेज। ये नीचे ऑप्शन होगी 250, 2.5 जो परसेंटेज में बनता है वो 250% बनता है। ठीक है बेटा, इस तरह के सवाल भी आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर की बात। अच्छा, कभी कभी यूं होता है, ये भी देख लीजिएगा, ये मैं आपको सारी ऑप्शन बता रहा हूं परसेंटेज से मतलब। ठीक है, परसेंटेज से मतलब वो भी बताता हूं मेरे ज़हन में जो आगे आ रही है। ठीक है, कभी कभी यूं होता है कि आपके पास लिखा होता है, जो मेरे ज़हन में आई थी बात कि ये जो अभी बड़ी प्यार ज़हन में आई थी, हाँ, कि आपको दी है ये 2.5%, लेट्स सपोज जस्ट ये दिया गया 2.5%, और लिखा होता है कन्वर्ट इट इज इन डेसिमल फ्रैक्शन। क्योंकि आपको तो वो होगा कन्वर्ट इनटू ठीक है डेसिमल फ्रैक्शन या सिर्फ फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन लिखा हो तो सिर्फ फ्रैक्शन के आप पाबंद है, डेसिमल फ्रैक्शन लिखो तो डेसिमल फ्रैक्शन के पाबंद है। ठीक है, तो आमतौर पे फ्रैक्शन लिखा जाएगा। तो फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप लिखेंगे 2.5 बाय, देखो पॉइंट को खत्म कर दिया, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह लिखेंगे 1/100। ये देखें जी, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 25/1000। ठीक है, अब आप इसको कैसे कर लें, 25 1 25, 25 4 100, तो ये आता है 1/40। ठीक है बेटा, नीचे ऑप्शन आपके पास मौजूद होगी 1/40। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, अब परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अगर इसको अगर डेसिमल करें तो आप 140 को 1 को 40 में डिवाइड कर लेंगे, तो वो आपको तरीका आता होगा, 1 को अंदर रख देंगे, 40 को बाहर रख देंगे। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो परेशान नहीं होना, यहाँ पॉइंट कर देंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। 10 अभी भी छोटा है, एक जीरो और लगा देंगे, 100 आ जाएगा। 2 से करेंगे 80 आ जाएगा, फिर नीचे 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिर से जीरो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो 4 5 100, ये देखें 0.025, ये ऑप्शन भी लीजिए। अगर वो डेसिमल में कह रहा है तो 0.025 आता है बेटा, 0.025। ये वाला जो पॉइंट पहले वाला है बेटा, ये लिखते हैं पढ़ते नहीं है ये, क्योंकि ये जस्ट पॉइंट शो करने के होता है, पढ़ते यहां से होते हैं 0.025, 0.025 नहीं पढ़ना, पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट को अलग अलग करके पढ़ते हैं। नंबर और डिजिट में अक्सर लोगों को फर्क नहीं पता होता। 34 इज अ नंबर। ठीक है, जैसे आप में से किसी का नाम है जी फौजिया, ठीक है, फौजिया इज अ वर्ड। ठीक है, और FOZIA ये क्या है बेटा, लेटर है या अल्फाबेट्स हैं। तो इसी तरह आपके पास 34 इज अ नंबर, 3 और 4 क्या है, इसके डिजिट्स हैं। ठीक है बेटा, वो अलग बात है कि FOZIA, इसमें वर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, मैथमेटिक्स में हर चीज की वैल्यू होती है। तो 4 की वैल्यू है जैसे यूनिट कहते हैं, 3 की वैल्यू जैसे टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यह ध्यान रखिएगा। इस तरह आपके पास
ये जो मैंने डिजिट का लफ्ज़ यूज़ किया, आपको मैं डिजिट क्या चीज़ होती है, तो जिस तरह लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं बेटा, वर्ड्स बनाते हैं, ऐसे डिजिट्स मिलकर नंबर बनाते हैं। कोई एक वर्ड आपके पास एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपके पास कोई एक नंबर एक डिजिट पे मुश्तमिल हो सकता है, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं होती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये अब मैंने आपको कितनी बातें बता दी बेटा, एक मैंने आपको बता दी परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है, दूसरा मैंने आपको बताया कि किसी की नंबर की परसेंटेज निकालने का, जैसे 650 आउट ऑफ 6% ऑफ 30% ऑफ 650 और 80% ऑफ 650, एक ही बताया। और एक ही बताया परसेंटेज को कन्वर्ट करने का तरीका, आपके पास परसेंटेज हो तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन आ गई, और डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। और एक और ये भी बताया है कि आपके पास फ्रैक्शन हो तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका, एक और मिसाल दे देता हूँ, अगर आपके ज़हन में नहीं आई तो एक और मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक और लिख लेता हूँ कि आपके पास लिखो है जी मैं अब लिख लेता हूँ जी 35.8, ठीक है जी। और कहा गया है, बल्कि 3.5 ऐड कर लेते हैं, और कहा गया है कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है बेटा। अब देखिए कितनी आसान है, 3.58 पॉइंट जब भी खत्म करते हैं बेटा नीचे 1 आता है, आगे 2 डिजिट हैं 2 जीरो लगा देंगे, 3 डिजिट हैं 3 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब ये आ गया 358/100। अब देखो नीचे आपको 100 चाहिए, ऑलरेडी 100 मौजूद है, लिहाजा आपने यहां कुछ नहीं करना, 358 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऐसे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बन गया 358%, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल फ्रैक्शन को, अच्छा ये तो मैंने एक डेसिमल फ्रैक्शन को किया है, चलो एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है। तो जी किसी फ्रैक्शन का होता है कि इसको कन्वर्ट करके दें, मिसाल के दे देता हूं, आपके पास देखो जी 2/25, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे जी, 2/25 इसको परसेंटेज। देखिए मैं आपको हर चीज इंशाल्लाह करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गिला नहीं रहेगा आपका, ये चीज हमें सर ने नहीं बताई, ठीक है। फिर भी कोई मैं बात भूल जाऊं, जैसे कि अगर एक बच्ची ने पूछा कि सर आपने कहा सेम पावर्स अगर हो 3/2 3/5, तो इसमें तो हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास क्या है भाई, एलसीएम है, ठीक है बेटा। 3/5 इसका आंसर होगा एलसीएम के लिए, और लोएस्ट पावर जो है बेटा वो आपका एचसीएफ है। एक बच्ची ने पूछा कि अगर बेसिस सेम ना हो 2/5 आ जाए, ठीक है जी, 2/3 लिख लेता हूं, और ये लिख लेता हूं जी 3/5, तो इस केस में इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, ठीक है बेटा। इसको छोटा सा लेता हूं क्योंकि ज्यादा मल्टीप्लाई भी करना है, 3/2। अब आप देख रहे हैं बेटा इनकी बेसिस डिफरेंट है, ये कल वाले सवाल का जवाब दोबारा दे रहा हूं, वो मैंने आरडी में किया, हो सकता है किसी को समझ ना आए। तो बेटा अब ये देखो ये डिफरेंट है, ये और है, ये और है। इस केस में मैंने बताया था बेटा आपको कि आपके पास याद रखिएगा ये डिफरेंट नंबर्स हैं। डिफरेंट नंबर जब भी आपके आएंगे जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, जैसे मेरे साल को पूछे 3 और 5 का एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, तो जाहिर बात है इसका एचसीएफ 1 है। जब भी याद रखिएगा आपके पास डिफरेंट टेबल वाले नंबर आए, यानी जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, उसका एचसीएफ पूछा गया, इट इज ऑलवेज 1। जैसे प्राइम नंबर जितने भी हैं या डिफरेंट टेबल है, जूने के वो प्राइम हो। मिसाल दे देता हूं कि मैं एक लिख लेता हूं जी 8, और एक लिख लेता हूं, अब 8 तो प्राइम नहीं है, ठीक है, और एक लिख लेता हूं मिसाल के तौर पे जी 15, ठीक है। अब जाहिर बात है 8 और 15 तो दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते भी नहीं है, लिहाजा इसका एचसीएफ भी 1 ही है। जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, मैंने टेबल का मतलब बताया था आपको, कंसेप्ट मल्टीपल। और अगर और इनका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ तो आ गया ऑलवेज 1, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 आ गया, और इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, जो जवाब आएगा वो ही इनका, आप याद रखिएगा क्या है बेटा, लेट्स सपोज 5 है, ठीक है, तो ऐड 5 इज 40, 40 जो है बेटा इसका क्या होगा, याद रखिएगा एलसीएम होगा। सेम इज द केस हियर, दीज टू आर डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, लिहाजा जितनी बार बड़ी हो कोई समय सरकार नहीं है, इसका एचसीएफ 1 है बेटा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मल्टीपल्स, ठीक है, ये दोनों के डिफरेंट मल्टीपल्स हैं। और अगर इसका एलसीएम आपने निकालना है बेटा, तो वही रूल आप फॉलो करेंगे जो डिफरेंट टेबल्स के ऊपर मैंने बता दिया कि सिंपल आप इसकी पावर्स को ओपन करेंगे, इसका जैसे 8 आता है, इसका 9 आता है, 8 9 72, तो इनका एलसीएम आता है बेटा 72, ठीक है। ये ऑप्शंस आ सकती हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन किया था बच्ची ने, तो मैंने उसको बता दिया। इससे कोई बातें अगर मेरे ज़हन ना रहे, परसेंटेज के बारे से रह जाती हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अब वही अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कभी कभी यूँ आता है कि फ्रैक्शन को आपने, पहले तो मैंने आपको बताया डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब आ गया आपको फ्रैक्शन कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो बेटा रूल वही है, आपने नीचे 100 पूरा करना है,
क्या पूरा करना है 100, चाहे जैसे पूरा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2/25 बताएं इसका 100 कैसे पूरा होगा। चले नीचे 100 कैसे पूरा होगा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बेटा प्लीज बताएं इसका 100 कैसे पूरा होगा। हाँ कोई भी क्लास के अंदर, शाबाश, आवाज आनी चाहिए मुझे। इसका 100 कैसे पूरा होगा। नीचे नीचे ऊपर को छोड़, ऊपर जो भी ऊपर आपके, शाबाश शाबाश बेटा, यू आर एब्सोल्यूट राइट। 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 के साथ डिवाइड भी करेंगे। ये डिवाइड तभी मैं बच्चों को यूं समझा दूं, ये डिवाइड इसलिए किया, ये जरूरी है। ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि मैथ्स में कोई काम खुद से नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी और मजबूरी का यहाँ हमेशा रिश्ता पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो अब देखें 2 4 8, नीचे 24 5 100। ठीक है, अब इस लिख सकते हैं 8 × 1/100, और 1/100 ही को तो परसेंटेज कहते हैं। ये देखें जी 8% आ गया जी। तो 2/25 को परसेंटेज में निकालें तो 8% आता है। ये एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करना बता दिए परसेंटेज में, डेसिमल फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करना बता दिया परसेंटेज में, फिर परसेंटेज को भी कन्वर्ट करना बता दिया फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, और इसके साथ साथ परसेंटेज का फार्मूला भी बता दिया। ये देखिए, अगर आप कोई बंदा थोड़ा सा भी किसके पास कोई पास पेपर भी पड़े हुए हों तो बेटा देख लो जी एमसीक्यूज आई हुई है। ठीक है, अच्छा इसी से मुतल्लक, परसेंटेज ही से मुतल्लक आपके पास या तो होता है जी कमीशन का फार्मूला आता है कि भाई कमीशन बताएं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज बताएं, खैर वो अलग टॉपिक है। प्रॉफिट परसेंट बताएं। ठीक है, लॉस परसेंट बताएं। चलिए ये बता देता हूं आज मैं आपको, क्योंकि ये भी थोड़ा परसेंटेज से तलब रखते हैं। कमीशन का तो बहुत ही ईजी है बेटा, कमीशन आपको दिया जाएगा जी। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मेरे पास एक किताब है, ये 500 रुपीज की है। ठीक है बेटा, तो मुझे किताब बेच के दे दो। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा भी मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। तो कहते कितना कमीशन दोगे, कहते तुम्हें इसका कमीशन दूंगा जी 5%। कितना परसेंट, 5%, यानी तुम जितने की बेचोगे उसके 5% में तुम्हें दे दूंगा। लेट्स सपोज उस बंदे ने किताब जो है वो 700 की सेल आउट कर दी है। कितने 100 की, 700 की। अब इस 700 का आपने 5% निकालना है, क्योंकि या तो होता है बेटा। ठीक है, समझ आ रही बात, क्योंकि इसका परसेंटेज के साथ है तो आप परेशान हो जाएंगे जी कमीशन का तो सर ने बताया नहीं था। तो बेटा वही फार्मूला है, देखना ये कि भाई चीज कितने की है, उसने सेल आउट 700 की है। अब उसने क्या करना है, अब ये कमीशन भी होता है कि भाई परचेज प्राइस पे भाई तुम पर कमीशन दोगे या सेल प्राइस पे कमीशन दोगे। ठीक है, उसमें आपने पढ़ना है। अगर वो कहता है कि मैं आपको क्या नाम है 500 का, मैं जितना के बेचूं तुम्हें 500 की 5% दूंगा। हाँ, तूने जितने का बेचा तुम्हें उस पर 5% दूंगा। जो वहां लिखो होता है कि परचेज प्राइस पे तुम कमीशन दोगे या सेल प्राइस पे, वहां क्लियर लिखा होगा बेटा। तो अगर आमतौर पर अमूमी तौर पर रूल ये होता है कि सेल प्राइस पे परसेंटेज दी जाती है कि लेट्स सपोज 700 की बेचती है, अब 700 की जब उसने बेची है तो आप इसका 5% निकाल देंगे। फार्मूला वही है 700 मल्टीप्लाई 5/100, 700 मल्टीप्लाई 5/100, क्योंकि 5% मतलब ये, यानी उसको परसेंटेज देनी थी उस पर कमीशन पे। ये कैंसिल हो गया, 7 5 35। इसका मतलब ये है कि 35 रुपीज उस बंदे को मिल जाएंगे। अगर वो किताब 700 की बेचता है तो 35 रुपए जो है उस बंदे को मिलेंगे। तो ये वहां क्वेश्चन होगा जी वो बंदा कितने पैसे लेगा। अगर 500 की किताब 700 की बेचता है और सेल प्राइस पे कमीशन लेता है तो 5% कमीशन लेता है, तो वो कितना कमीशन लेगा। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन होगी 35, नीचे ऑप्शन होगी 50, नीचे ऑप्शन होगी 500, नीचे होगी 700। तो जरा बताया वहां 35 पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये बातें होती है बेटा, कमीशन इसमें निकाला जाता है। तो कमीशन तो एक्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कमीशन में। ठीक है, सिर्फ उसमें ये देखना कि वो क्या कह रहे हैं, परचेज पे दे रहा है या सेल प्राइस पे दे रहा है, परसेंट कमीशन किस पे दे रहा है। ठीक है, अगली बात जो आती है बेटा कि मैंने आपको यहाँ बताया डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। पहले प्रॉफिट को समझें, लॉस को समझें, फिर डिस्काउंट को आप समझ जाएंगे। ठीक है, सब एक ही जैसे हैं, तीनों के फॉर्मूले की जैसे। प्रॉफिट पर समझिएगा बेटा कि आप कोई चीज मिसाल के तौर पे बाजार में 700 रुपीज की उसने खरीदी है। ठीक है, तो वो उसको बेच देता है 900 की, तो उसे लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना बेटा। तो हमेशा जब भी प्रॉफिट होगा तो वो सेल प्राइस में से, एसपी सेल प्राइस, उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करेगा बेटा। क्या है जी, परचेज प्राइस थी 100, ये परचेज प्राइस को कास्ट प्राइस में लिखा जाएगा, परेशान नहीं हो जाना। कास्ट प्राइस और परचेज प्राइस सेम होता है। ठीक है, सेल प्राइस एसपी सेल प्राइस, सीपी कास्ट प्राइस या परचेज प्राइस, बात एक ही है। ठीक है बेटा, पीपी लिखो
परचेज प्राइस दिखाओ, कास्ट प्राइस दिखाओ, बाई प्राइस, बाट प्राइस दिखाओ, इन सब के मतलब है खरीदने वाली की कुव्वत है, इसे कहते हैं कीमत खरीद, कीमत फरोख्त। ठीक है बेटा, तो हो सकता है उर्दू में लिखा हो तो परेशानी हो जाना। तो 900 में से 700 निकालते हैं तो बेटा बच्चे को, बंदे को प्रॉफिट कितना हुआ जी? इस बंदे को प्रॉफिट हुआ 2%, 200। ठीक है, यही प्रॉफिट परसेंटेज में आपने बताना है, पर किस में बताना है? परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बेटा ये होगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होगा, याद रखिएगा, प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ कितना है डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस या कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये फार्मूला ना भूलिएगा बेटा। ठीक है, यही आपके पास लास्ट का फार्मूला भी है। लेट्स सपोज चीज 900 रुपए की थी और उसने 500 की बेच थी, तो 200 का लॉस हुआ है, तो फिर फार्मूला क्या होगा बेटा? लास्ट परसेंट, मैं फार्मूले में वैल्यू पुट करके देता हूं, वो होगा लॉस मल्टीप्लाई बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, लॉस बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लास्ट का ये फार्मूला है। और डिस्काउंट का भी इसी तरह का है। ठीक है, मैं डिस्काउंट को बता देता हूँ आपको। डिस्काउंट प्राइस वो होता है कि मिसाल के तौर पे जी, वो ऊपर, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है जी 700 का। कितने का भाई? 700 का टैग लगा हुआ है, और लिखो जी 5% डिस्काउंट है। क्या लिखो बेटा? 5% डिस्काउंट है। तो जी तो तवज्जो करेंगे बेटा जी। इधर देखिए, पहले मैं आपको प्रॉफिट परसेंट का बता देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट के फिर डिस्काउंट का बताता हूँ। ठीक है, इधर देखिए जी, प्रॉफिट का क्या होगा बेटा? प्रॉफिट कितना होता है इसका? 200 का। आज मार्केट सही नहीं है। प्रॉफिट हुआ था बेटा 200 का। ठीक है, कास्ट प्राइस कितनी थी बेटा? 700 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके साथ कैंसिल, 200 को 700 में डिवाइड कर लें बेटा, जो आंसर आएगा इट इज हिज प्रॉफिट। इससे लास्ट निकाल दें बेटा। लास्ट का ये होगा कि आपके पास लास्ट में से 200 के हुआ है, मल्टीप्लाई बाय टोटल उसकी खरीदी चीज 700 की थी। लिखना दोनों में कास्ट प्राइस है, इसमें ख्याल करना, दोनों में हमेशा कास्ट प्राइस होगा, चाहे लास्ट परसेंट हो यही हो, और डिस्काउंट में भी हिसाब होता है। ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला बताता हूं आपको। मल्टीप्लाई बाय क्या है जी? 100। ठीक है, उसमें ये 2 से कैंसिल हो गए, 200 को 7 डिवाइड कर ले तो लास्ट परसेंट आ जाएगा।